नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीडीएन न्यूज के प्रोग्राम देश दुनिया की बड़ी खबरों में। तो चलिए शुरू करते हैं। नवंबर की शुरुआत होने वाली है। नए महीने की शुरुआत से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी है। अगर आप भी नवंबर में बैंकों से जुड़े जरूरी काम निपटाना चाहते हैं तो यहाँ छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। नवंबर के महीने में बैंक 15 दिन बंद रहेंगे। इसमें दिवाली, गोवर्धन पूजा, छठ जैसे त्योहार की छुट्टी भी शामिल है। इसके अलावा इसमें शनिवार और रविवार के अवकाश को भी शामिल किया गया है। आरबीआई की ओर से जारी हॉलिडे लिस्ट में से कई अवकाश राष्ट्रीय स्तर पर हैं। उस दिन पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी। भारत ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। जी हां, अभी तक भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग होती जरूर थी, लेकिन उसकी असेंबलिंग विदेशी टेक कंपनियां करती रही हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक देसी टेक कंपनी टाटा भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है। मतलब अब असल मायने में आईफोन मेड इन इंडिया होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जानकारी दी है कि टाटा ग्रुप के ब्रिस्टॉन फैक्ट्री के अधिग्रहण की डील को मंजूरी मिल गई है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक दो ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौत के मामले रिकॉर्ड किए जाते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को स्ट्रोक होता है, जिनमें से 50 लाख से अधिक की मौत हो जाती है। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल को कई गड़बड़ी और कई आदतों के कारण स्ट्रोक होने का जोखिम हो सकता है। शारीरिक निष्क्रियता, पर्याप्त शारीरिक गतिविधि न होने से अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के साथ ही स्ट्रोक का भी खतरा रहता है। मोटापा, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह जैसी बीमारियों के शिकार लोगों में इसका जोखिम और भी बढ़ जाता है। गदर 2 की अपार सफलता के बाद अब फैंस इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। 11 अगस्त को आए दूसरे पार्ट के बाद से ही लोगों ने दोबारा तारा सिंह को पर्दे पर देखने की इच्छा जाहिर कर दी है। वहीं अब खबर आई है कि मेकर्स जल्द ही पार्ट 3 पर काम शुरू करेंगे। जहां पहला पार्ट 2001 और दूसरा 2003 में आया था, वहीं अब गदर 3 में अनिल शर्मा ज्यादा देरी नहीं करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी दावा किया जा रहा है कि इस मूवी का बैकड्रॉप बनारस में शूट होगा। नवंबर से इसकी शूटिंग शुरू होगी। 14 से 15 दिनों तक यहां अलग अलग लोकेशंस पर शूटिंग की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेलावेयर स्थित आवास के ऊपर एक संदिग्ध विमान देखा गया। जैसे ही राष्ट्रपति के आवास के आसपास संदिग्ध विमान दिखा तो किसी भी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका के फाइटर जेट्स ने तुरंत उड़ान भर दी। लेकिन पता चला कि संदिग्ध विमान एक नागरिक विमान है और गलती से प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गया था। बाद में नागरिक विमान सुरक्षित पास के हवाई अड्डे पर उतर गया। यदि थोड़ी देर और हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। अमेरिका के फॉक्स न्यूज ने यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के चीफ ऑफ कम्युनिकेशन एंथनी गुगलेमी के जरिए ये जानकारी दी। प्याज की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए इसके निर्यात पर 31 दिसंबर तक $800 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने बफर स्टॉक के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज की खरीद करने की भी घोषणा की है, जो पहले से खरीदे जा चुके 5 लाख टन से अतिरिक्त होगा। आपको बता दें, बेंगलुरु में रोज और कृष्णापुरम में प्याज को छोड़कर प्याज की सभी किस्मों के लिए MEP मौजूद है। इस कदर से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि रबी फसल 2023 के लिए भंडारित प्याज की मात्रा में गिरावट आ रही है। उत्तर प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन की दरों, उपभोक्ता सामग्री की दरों को लेकर बनने वाली नई कॉस्ट डाटा बुक को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे लेकर 30 अक्टूबर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिव्यू पैनल सच कमेटी की बैठक होगी। ग्रामीण महिलाओं के नए कनेक्शन लेने पर 33% और शहरी महिलाओं को 15% छूट देने का मामला भी बैठक में एजेंडे में शामिल किया गया है। आपको बता दें, नई कॉस्ट डाटा बुक तैयार कराने के पहले रिव्यू पैनल अब कमेटी की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें उपभोक्ता परिषद और पावर कॉर्पोरेशन सहित सभी अपना अपना पक्ष रखते हैं। अब आपको दवा के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में अगर आपकी टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी या आरओ खराब हो जाए तो भी आपको परेशान नहीं होना है। इन सभी का सॉल्यूशन एक ही जगह आपको मिल जाएगा। साथ ही कई तरह की सुविधाएं भी घर बैठे आपको मिल जाएंगी। इसके लिए बस आपको अपना फोन उठाकर एक ऐप डाउनलोड करना होगा। दरअसल प्रदेश सरकार ने सेवा योजन विभाग के माध्यम से ये पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल से लोगों को सुविधाओं के साथ साथ कुशल युवाओं को रोजगार मिल रहा है। जिले की कई सेवा प्रदाता कंपनियां इससे जुड़ चुकी हैं और कंपनियों को जोड़ने के लिए पंजीकरण खुले हुए हैं। इसके साथ ही किसी भी क्षेत्र में कुशल युवा सेवा मित्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाकर सेवा प्रदाता बन सकते हैं।
देश में करोड़ों गरीब किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का संचालन कर रही है। केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। 6,000 रुपए की इस आर्थिक सहायता को हर साल किसानों के खातों में 3 किस्तों के रूप में जमा किया जाएगा। अब किसानों को कुल 14 किस्तों का लाभ मिल चुका है। ऐसे में देश में कई किसानों को 15वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त के पैसों को नवंबर महीने में ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की है। हेड कांस्टेबल के पद पर अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। सीआईएसएफ ने हेड कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। योग्य उम्मीदवार सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट CISFREC.CISF.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर तक रहेगी। सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल के 215 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 1 अगस्त तक 18 वर्ष से कम और 23 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं दुनिया के टॉप 250 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 10 इंडियन इंस्टीट्यूट शामिल हैं। एमबीए और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए मास्टर इंस्टीट्यूट के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी कर दी गई है। इस साल इस रैंकिंग में दुनिया के टॉप 250 एमबीए और बिजनेस इंस्टीट्यूट में कुल 10 भारतीय एमबीए और बिजनेस मास्टर्स इंस्टीट्यूट हैं। इनमें आईआईएम बेंगलुरु ग्लोबल लेवल पर 48वें रैंक पर है। इस लिस्ट में 6 आईएमएस और इसके अलावा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का नाम भी शामिल है। आईएसबी ने लिस्ट में 78वीं रैंक हासिल की है। साथ ही आपको बता दें कैलिफोर्निया स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर है।